नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। उत्तराखंड में पिछले 2 सालों में 4000 किलोमीटर से अधिक लो टेंशन विद्युत लाइन बिछाई गई। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है और चमोली में डिप्थीरिया और टिटनेस से बचाव व रोकथाम के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाना है। उत्तराखंड में पिछले 2 सालों में 4000 किलोमीटर से अधिक लो टेंशन लाइन विद्युत लाइनें बिछाई गई है। इससे बिजली वितरण के क्षेत्र में राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है। दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने से आम जनता की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आए हैं। उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में हो रहे व्यापक बदलाव को और अधिक गति देने के लिए बिजली वितरण क्षेत्र सुदृढ़ और समृद्ध हुआ है। UPCL द्वारा राज्य में एक मजबूत विद्युत वितरण प्रणाली की स्थापना के साथ परिचालन और व्यावसायिक दक्षता में सुधार के लिए अहम बैठक के साथ ही इस पहल को अहम कदम बताया गया है। प्रदेश में विद्युत संतुलन बनाए रखने के लिए पिछले 2 सालों में लगभग 1,90,000 नए विद्युत संयोजन स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भविष्य निधि परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार की RDSS योजना के तहत प्रदेश भर में लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इससे बिजली व्यवस्था का डिजिटलीकरण, ऑटोमेशन और दक्षता में बढ़ोतरी होगी और विद्युत हानियों को भी कम किया जा सकेगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। कल हुई मतगणना में भाजपा की आशा नोटियाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज रावत को 5,500 से अधिक मतों से हराया है। निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान तीसरे स्थान पर रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवाल ने मतगणना सहित पूरी निर्वाचन प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि बीजेपी की आशा नोटियाल तीसरी बार केदारनाथ विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई है। हरिद्वार में यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिले की सड़कों के किनारों पर सुविधाओं का विकास किया जाएगा। जिला प्रशासन यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए मुख्य सड़क मार्गों के पास में भोजन और पेयजल, आराम क्षेत्र, मनोरंजन, खरीदारी तथा चार्जिंग पॉइंट्स की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। हरिद्वार जिले की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने सड़क किनारे की सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। परियोजना के संबंध में आयोजित बैठक की समीक्षा में उन्होंने कहा कि परियोजना से पहले भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में सड़क किनारे की सुविधाओं के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदाय, विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। बागेश्वर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में तहसील कांडा के तहत राजकीय इंटर कॉलेज देवतौली में बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्टॉल के माध्यम से आम जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। वहीं जिले में जन समस्याओं के समाधान के लिए 30 नवंबर को राजकीय इंटर कॉलेज मैगडी स्टेट में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी NS नबियाल ने बताया है कि शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी और पात्र लोगों को लाभ दिया जाएगा। उन्होंने आम जनता से शिविर का लाभ उठाने की अपील करते हुए अधिकारियों को शिविर में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। चमोली में डिप्थीरिया और टिटनेस से बचाव और रोकथाम के लिए जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सरकारी और निजी स्कूलों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में 5 वर्ष के बच्चों को डीपीटी और 10 से 16 साल के किशोरों को टीडी, डिप्थीरिया और टिटनेस का टीका लगाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि जिले के 337 विद्यालयों में अब तक बच्चों और किशोरों को टीका लगाया जा चुका है। जिला प्रतिक्षण अधिकारी ने कहा कि बच्चों को इन बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अनिवार्य है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या स्कूल में जाकर इस अभियान का लाभ लेने का अनुरोध किया है। भारत सरकार के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत संचालित ये अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक रितु खंडूरी भूषण ने पौड़ी जिले के कोटद्वार नगर निगम में आयोजित पर्यावरण मित्र सम्मान समारोह में पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया। उन्होंने नगर निगम के 245 पर्यावरण मित्रों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी समाज के अभिन्न अंग है और उनका योगदान हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रितु खंडूरी भूषण ने कहा कि हमारे सफाई कर्मचारी न केवल शहर की सफाई में योगदान देते हैं बल्कि हमारे पर्यावरण के संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके कठिन परिश्रम और समर्पण को देखकर हमें उनके प्रति और भी अधिक सम्मान और स्नेह आना चाहिए। बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने जिले में शीतलहर को देखते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ आवश्यक तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शीतलहर के दौरान आने वाली समस्याओं के संबंध में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को बर्फबारी से बाधित होने वाले सड़क मार्गों को चिन्हित कर वहां मलबा हटाने वाली मशीनों को तैनात करने के निर्देश दिए ताकि समय रहते अवरुद्ध मार्गों पर यातायात को जल्द सुचारू किया जा सके। साथ ही पाला संभावित क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाने और पाले के निस्तारण को लेकर नियमित चूने और नमक का छिड़काव करने को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के फिल्म बाजार गोवा में उत्तराखंड पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महोत्सव में राज्य की नई फिल्म नीति 2024 को लेकर फिल्म निर्माता और निर्देशकों ने रुचि दिखाई है। इस अवसर पर उत्तराखंड पवेलियन में आए अभिनेता हेमंत पांडे ने राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए फिल्म निर्माताओं को दी जा रही सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार की ओर से फिल्म जगत के लिए एक बेहतरीन फिल्म नीति लागू की गई है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की जीत हुई है। हिंदुस्तान समेत सभी समाचार पत्रों ने इस खबर को प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने शीर्षक दिया है, केदारनाथ सीट पर भाजपा का कमल खिला। दैनिक जागरण लिखता है, केदारनाथ में भाजपा को मिला बाबा का आशीर्वाद। आशा नोटियाल में कांग्रेस के मनोज रावत को 5,622 वोटों से हराया। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव को सभी समाचार पत्रों ने पहले पृष्ठ पर जगह दी है। अमर उजाला लिखता है, महाराष्ट्र में भगवा सुनामी, झारखंड में झामुमो की आंधी। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को मिली 288 में से 234 सीटें, जबकि झारखंड में इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी। इंडिया गठबंधन को 81 सीटों में से 56 सीटें मिली। हिंदुस्तान ने देहरादून में राष्ट्रपति आशियाना जनता के लिए खुलने की खबर पर लिखा है, देहरादून में राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना अप्रैल 2025 से लोगों के लिए खुलने जा रहा है। लोगों को राष्ट्रपति आशियाने के साथ ही 251 साल पुरानी रेजिमेंट के इतिहास से रूबरू होने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड में जल्द ही स्थायी डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी। नवोदय टाइम्स लिखता है, प्रदेश के स्थायी डीजीपी बनेंगे आईपीएस दीपम सेठ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दीपम सेठ को एसएसबी से किया रिलीव। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। उत्तराखंड में पिछले 2 सालों में 4000 किलोमीटर से अधिक लो टेंशन विद्युत लाइनें बिछाई गई। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई और चमोली में डिप्थीरिया और टिटनेस से बचाव रोकथाम के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।